हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के फिजिक्स का जो फोर्थ चैप्टर चल रहा था गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, उसका नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 5 लेकर। गाइस, आज के इस लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे, केवल एक ही डेरिवेशन करेंगे, उसको समझाएंगे, अच्छे से रटाएंगे। हालांकि इस डेरिवेशन के बारे में मैं आपको पहले से ही बता दिया हूँ, जो कि बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग है, और यही है आपका एक डेरिवेशन पूछा जाता है। अनुप्रयोग तो 3 होते हैं, मैं लास्ट लेक्चर में बताया था, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराया था, लेकिन एक ही डेरिवेशन आपके एग्जाम में बार बार पूछता है। मैं केवल उसी डेरिवेशन को कराऊंगा, निगमन कराऊंगा, और क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपके एग्जाम में पूछता है कि धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो ये बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग है, क्योंकि यहाँ पर बायो-सेवर्ट के नियम का प्रयोग करके ही हम लोग यहाँ पर इस जो व्यंजक है हम लोग प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए हेडिंग करिएगा सभी लोग, धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक। धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक। ठीक है, धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक, ये देख रहे हो, इसको मुझे थोड़ा साफ करना पड़ेगा। कैसे ज्ञात करेंगे इसका व्यंजक? देखिए, सबसे पहले तो ये है आपके सामने कि धारावाही वृत्ताकार लूप क्या होता है, और मुझे एक चीज़ और सिखानी है आपको। वैसे तो आपको मैं इस तरह का कोई वायर होता है तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा ज्ञात करने का तरीका मैं बताया हूँ, ऐसे ऐसे कोई होता है। मान लीजिए यहाँ पर कैसे बताया था मैंने, यहाँ पर आपको अंगूठा इस धारा की दिशा में रखना है, वो भी दाएं हाथ के अंगूठे को रखोगे ऐसे, तो रखोगे तो देखिए धक्का देने की दिशा में जो भी आएगा वही आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। जैसे यहाँ पे देखिए ऐसे रख रहा हूँ तो धक्का देने की दिशा क्या, अंदर है, अंदर की तरफ धक्का दे रहा हूँ, बोर्ड के अंदर की तरफ, तो यहाँ पर अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। इसको देखिए यहाँ पे देखिए, अगर मैं ऐसे रखता हूँ तो ये देखिए ये तो नीचे आ रही है, आपको ऐसे रखना पड़ेगा। ऐसे जब रखोगे तो धक्का देने की दिशा क्या हो जाएगी, बाहर की ओर, तो यहाँ पे बाहर की ओर होती है। तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने की तरीका तो मैं तो आपको बता ही दिया हूँ, लेकिन आज मैं आपको कुछ अलग तरीके से कोई वृत्ताकार लूप वगैरह है उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगे, साथ साथ में इसका डेरिवेशन भी कराएंगे। ठीक है, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और साथ साथ में अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर जो कुलाम बैच है, कुलाम बैच में भी मिल जाएगा। सभी लोग कुलाम बैच को भी ज्वाइन कर लीजिए, साथ में अल्फा ये टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। कुलाम बैच में नेक्स्ट सप्ताह में आपका टेस्ट होगा, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए टेस्ट देने के लिए, असाइनमेंट टेस्ट देने के लिए, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो। और उसके नेक्स्ट सप्ताह से मैं वहाँ पे डीपीपी और प्रैक्टिस पेपर सब चीज़ें देने स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, देखिए धारावाही वृत्ताकार लूप क्या होता है। देखिए कोई भी तार है आपका, ये आपका कोई सिंगल वायर है, ठीक है, नहीं इसको ऐसे रखिए पहले, ये कोई आपका सिंगल वायर है, ये आपका सिंगल वायर है। और हाँ, कल जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था, ऑब्जेक्टिव थे अति लघुत्तरी क्वेश्चन, कितनों ने किया था क्वेश्चन को, कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, और सभी क्वेश्चंस उनको आ रहे थे, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। देखिए ऐसे क्वेश्चंस कल मैं 11 साढ़े नहीं, कल थोड़ा लेट हो गया था, क्लास 12:30 बजे में दिया था। ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्लास में देने से अच्छा कुछ बढ़ा दिया जाए, कुछ बता दिया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन कितने लोगों को आ रहे थे, सभी अच्छे क्वेश्चन थे ना, दिमाग को चक्कर दे रहे थे ना। ये वैसे क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में बनते हैं और आप लोग क्लीन बोर्ड हो जाते हो। ठीक है, तो चलिए आइए, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं किए थे तो कर लीजिए जाके ना। ये आपका कोई धारावाही चालक है, इस चालक को अगर हम इस तरह से गोले में के रूप में लूप में चेंज कर देंगे, ठीक है, वैसे तो इस तरह से अगर कोई चालक है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए तो आप निकाल लोगे। तो इस तरह से गोले के रूप में लूप में या गोले के रूप में इसे हम लोग क्या करें, परिवर्तित कर दें, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा यह आपको निकालना है, यह आपको निकालना है। इसके केंद्र पर, ये केंद्र जो है इस केंद्र पर कैसे निकालोगे बताइए। देखिए इसके केंद्र पर निकालने के लिए पहले सबसे पहले स्टेटमेंट लिखोगे, माना कोई धारावाही चालक तार है जिसको हमने वृत्ताकार के रूप में मोड़ा है, जिसकी त्रिज्या आपका r है। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी होता है क्योंकि एग्जाम में नंबर ऐसे ही मिलते हैं। माना कोई धारावाही चालक तार है जिसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, और इसमें
आई धारा बह रही है, प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो तार या लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले हम लोग लूप के केंद्र पर ज्ञात करने से पहले ये देख रहे हो, इतना पर, केवल इतना पर हम लोग लगाएंगे, बाद में सबको जोड़ देंगे तो आपके लूप के केंद्र पर धारा निकल जाएगा। केवल इतना पर निकालेंगे, इतना पर यानी डीएल लंबाई पर, केवल डीएल लंबाई पर निकालेंगे। बायो-सैवर्ट के नियम का उपयोग करके हम लोग केवल और केवल डीएल लंबाई पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, इस डीएल लंबाई पर, इतनी लंबाई पर, ठीक है। और बाद में इसको हम लोग पूरा जोड़ देंगे, क्योंकि ये पूरा लूप बना है तो डीएल लंबाई से ही बना है। देखिए, अगर हमें पूरा निकालना है, देखिए हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, हम लोग थोड़ा सा निकाल कर उसे जोड़ देते हैं, पूरा नहीं निकालने जाएंगे, तो हम छोटे से भाग के लिए निकालेंगे और उसके बाद पूरे को जोड़ देंगे। हम मान लेंगे सबके साथ ऐसा ही होता होगा और पूरा निकल जाएगा। तो इस डीएल लंबाई के लिए, जो छोटा सा भाग है, डीएल लंबाई के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? डीएल लंबाई के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, डीएल लंबाई के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? बायो-सैवर्ट के नियम से, सेवर्ट के नियम से जैसे मैं लिख रहा हूं उसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। फिगर जो है मैं इस साइड बनाऊं, इसको आपको ऊपर बनाना है, ठीक है। अब देखिए, इस डीएल लंबाई के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? चुंबकीय क्षेत्र डीबी, केवल मैं डीबी लिख रहा हूं, पूरे के लिए मैं बी लिखूंगा, छोटे के लिए मैं डीबी लिख रहा हूं। डीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू 0I/4π, ठीक हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। अब देखिए, जो ये साइन थीटा है आप लोग पढ़े होंगे, क्योंकि देखिए ये केंद्र है, केंद्र से इस बिंदु यानी इस पी बिंदु और केंद्र के मध्य की दूरी के बीच जो कोण बनता है उसी को साइन थीटा कहते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, ऐसा तार ले रहा था, तो इस बिंदु से यहाँ पे पी बिंदु था, तो इसके बीच जो ये कोण बन रहा था वही था ना, यानी बिंदु तथा वायर के मध्य जो कोण बनता है उसी कोण को लेते हैं। अब यहाँ पे बात समझना सभी लोग, ये बिंदु P है, ये बिंदु O है, जहां पर आपको निकालना है। इस बिंदु से इस बिंदु के बीच जो कोण बनता है ये 90 अंश बनता है, क्योंकि ये आपका वृत्त है और वृत्त का ये स्पर्श रेखा है। हालांकि मेरा वृत्त नहीं है, लेकिन जब आप बनाओगे बुक वगैरह में देखोगे तो वृत्त होता है, क्योंकि यहाँ पर वृत्ताकार लूप है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 90 अंश, थीटा इज इक्वल टू 90 अंश हो जाएगा, तो साइन 90 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, साइन 90 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, तो डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू 0/4π आई डी एल 1 हो जाएगा यहाँ पे अपान आर स्क्वायर, आई डी एल अपान आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए, अब हमने तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र केवल इतने के लिए है, पूरे के लिए हमें निकालना है। तो ऐसे ही लूप पूरे इसमें है, तो मैं सभी लूप को यहाँ पर जोड़ देता हूँ, साथ में कैपिटल बी लिख देता हूँ, कैपिटल बी म्यू 0/4π आई डेल सिग्मा डी एल अपान आर स्क्वायर। जो बायोलॉजी की स्टूडेंट हैं उनके लिए विशेष ज्ञान। देखिए, जहाँ पूरा जोड़ना होता है वहाँ पे या तो समाकलन किया जाता है या जोड़ा जाता है। मैं यहाँ पे समाकलन न करके आपको डायरेक्ट जोड़ देता हूँ, सिग्मा डी एल लिख देता हूँ। अब ये देखिए, जो सिग्मा डी एल है, ये सिग्मा डी एल है, इसका मान क्या होता है? देखिए, सिग्मा डी एल का मतलब ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई पूरा जोड़ दें, तो सिग्मा डी एल जो होता है ये आपका वृत्त की परिधि होती है। वृत्त की क्या होती है? परिधि होती है। और वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr होता है, 2πr होता है। आपको मालूम है वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। मतलब सिग्मा डीएल के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2πr लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू 0/4π आई 2πr अपान कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये पाई से पाई कट जाएगा, ये r जो है इस r को कैंसिल करेगा, बचेगा क्या? b इज इक्वल टू म्यू 0/2r और i, यही बचेगा ना, यही बचेगा ना 2। देखिए 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पे 2 ही बचेगा, म्यू 0I/2r यही बचेगा ना, म्यू 0I/2r बचेगा ना, बोलिए यही तो बचेगा आपके सामने, यही केवल यही बचेगा ना। और ये होता है किसी भी वृत्ताकार
लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अगर मान लीजिए यहाँ पर केवल सिंगल लूप है, यहाँ पर अगर n लूप होता तो क्या हो जाता, अगर n लूप है, यदि लूप की संख्या n है तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र B = μ0 Ni/2r, μ0 Ni/2r ये हो जाएगा। अगर लूप की संख्या n है तो B क्या हो जाएगा, B = μ0 Ni/2r। तो कुछ नहीं करना था आपको, सिंपल डेरिवेशन था केवल, और केवल सिंपल डेरिवेशन था, सीधी सी बात थी। यहाँ पर यह लूप था, केंद्र यह बिंदु था, और मैं सबसे पहले बायो-सेवर्ट का नियम लगा के केवल इस लूप के कारण निकाला था, तो ये होता। लेकिन ये थीटा क्यों 90 अंश हुआ, ये किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है। मैं कहता हूँ 90 अंश इसलिए हुआ क्योंकि देखिए ये केंद्र है और ये वृत्त की परिधि है। परिधि पर देखिए ये स्पर्श रेखा की साइड की लग रही है, वृत्त और स्पर्श केंद्र तथा स्पर्श रेखा पे जो त्रिज्या के द्वारा खींचा जाता है वह 90 अंश का एंगल बनाता है, इसलिए ये एंगल क्या है, 90 अंश। बोलिए, बाकी सब चीज़ें समझ में आ गई। ये आपका डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सभी लोग इसे बार बार कर लेना। ये मुझसे वादा करो कि सभी लोग अपनी कॉपी पर इसे 5 बार लिखोगे ताकि ये डेरिवेशन तैयार हो जाए, ये डेरिवेशन तैयार हो जाए, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।